हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पनामा ने रेटिफाई करके और ये क्या बन गया है, ऑफिशियली इसका एक मेंबर बन गया है। इसलिए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये ISA जो है चर्चा में बना हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाया गया और इसमें हम लोग समझेंगे कि रेटिफाई करना क्या होता है और सिग्नेटरी कंट्रीज़ क्या हैं। अभी हाल में आपने सुना होगा कि माल्टा के बारे में, यानी कि मेडिटेरियन सी में जो एक आइलैंड कंट्री है माल्टा, वो भी अभी न्यूज में है ISA को लेकर के। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या क्यों ये न्यूज में है, राइट। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि पनामा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 97th कंट्री बन गया है जो इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो पहले हम पूरी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो बात निकल के आती है कि अगर पनामा कंट्री जो है वो पड़ती कहाँ पे है, किस जगह पर है। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, वर्ल्ड मैप है आपका पॉलिटिकल तौर पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो इनमें कुछ ये छोटे छोटे देश आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो वहीं पर ये पड़ता है क्या, पनामा कंट्री। ठीक है, इसमें और भी कंट्री जैसे ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, बेलीज़ है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, इसका जो बड़ा मैप है वो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ऊपर नॉर्थ में ये कोस्टारिका से और यहाँ साउथ में कोलंबिया से क्या है, ये सीमा साझा करता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो पनामा की बात कर रहे हैं। अब पनामा की कैपिटल क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, राइट। और ये भी बताइएगा कि जो ये पनामा कंट्री है ये किन किन से सीमा साझा करती है। कहने का मतलब जो कोस्टल बाउंड्री है वो किन किन सी से लगती है, राइट। वैसे कि यहाँ पर आप साफ साफ देख भी पा रहे होंगे, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आने वाली जो मिड में पड़ने वाली कंट्री हैं, उनको लेकर के इसका फॉर्मेशन किया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 1000 गीगावाट जो सोलर एनर्जी है उसको जनरेट करने की कैपेसिटी बिल्डअप करना है। ठीक है, और कैसी कैपेसिटी बिल्डअप करना है कि जो मोबिलाइज कर सके। मोबिलाइज का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर जनरेशन हो रहा है तो उसको हम ट्रांसमिट भी कर सकें, यानी कि इन क्षेत्रों में आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और इसके लिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाना है वो 1000 बिलियन US डॉलर का किया जाना है। और कब तक ये अचीवमेंट रखा गया है, कब तक प्राप्त कर लेंगे इसको, 2030 तक के लिए रखा गया है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि जो कंट्री इसके मिड में पड़ती हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की मिड में जो कंट्री पड़ती हैं, उनमें उनका ये क्या है, मेन इनिशिएटिव है, राइट। बाकी ऐसा नहीं है कि इसमें और कंट्री अगर ज्वाइन करना चाहें तो इसको ज्वाइन नहीं कर सकती हैं, लेकिन इनमें क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द ईयर जो है यहाँ पर क्या रहती है, सनलाइट डायरेक्ट में पड़ती है, इसलिए इन कंट्रियों का ज़्यादा रोल है, राइट। अब आगे यदि हम लोग देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस या ISA जो है वो इंडिया और फ्रांस क्या क्या है, एक ज्वाइंट वेंचर है या ज्वाइंट इनिशिएटिव है, कह सकते हैं आप, राइट। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टू मोबिलाइज एफर्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि मोबिलाइज करना और ऐसे प्रयासों को करना जो क्या कर सकें, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा देकर के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको भी हम प्राप्त कर सकें। इसलिए ये चीज़ें की गई हैं। किससे किसके द्वारा हैं तो उसको मैंने यहाँ पर रेड से हाईलाइट कर रखा हुआ है। तो इंडिया और फ्रांस का क्या है, ये जॉइंट स्टार्टअप है। ठीक है, अच्छा, कब बनाया गया था, क्वेश्चन इससे ही फॉर्म होता है, कई बार पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी आ सकता है। तो इट वॉज प्रेजेंटेड बाई द लीडर ऑफ टू कंट्रीज़ कौन कौन सी, तो इंडिया और फ्रांस। कहाँ किया गया था, तो 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP21 जो है, जो कहाँ पर हुई थी, तो पेरिस में हुई थी। कब हुई थी, 2015 में हुई थी। और किस कन्वेंशन के तहत, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के अंतर्गत। तो उसमें जो है COP21 में इसको शामिल किया गया था। कब किया गया था, 2015 में किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि COP21 में इसको शामिल किया गया था। कहाँ पर हुआ था, ये पेरिस 2015 में हुआ था, राइट। तो इसको दिमाग में रखिएगा।
आगे यदि बात करें हम लोग तो ये क्या है, कोएलिशन, जैसा कि मैंने बताया आपको, ऑफ सोलर रिसोर्सेज रिच कंट्रीज लाइंग फुली और पार्सली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो यहाँ पर मैंने आपको मैप दिखाया कि ये क्या है, कोएलिशन है ऐसी कंट्रीज़ के बीच में जो क्या करती हैं, जो रिसोर्सेज से रिच हैं। कैसे रिसोर्सेज से, जहाँ पर सनलाइट जो है मोस्ट ऑफ द ईयर डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट वेव्स आती हैं उसकी, तो इन कंट्रीज़ के लिए क्या है, ये एक कोएलिशन है। आगे यदि हम लोग बात करें तो जो पेरिस डिक्लेरेशन था ये 2015 का, इस्टेब्लिश ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज एन अलायंस डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी एमंग इट्स मेंबर कंट्रीज़। तो जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको जो है लाया गया है। अब इसके सेक्रेटरीट की बात करें कहाँ पर है, तो सेक्रेटरीट कहाँ पड़ता है, तो इसका सेक्रेटरीट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, यानी कि भारत में ही है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रयास किया जाता है कि और अच्छा कंटेंट दिया जा सके। इसमें अगर कोई आप खामी लगती है, कोई कमी लगती है तो उस पर भी सुझाव दीजिएगा ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।